पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड का। यहाँ पर प्रवक्ता शिक्षक भर्ती लगभग 600 प्लस पद की भर्ती आनी है और ऐसे भी सिलेबस अपडेट किए गए हैं आयोग के द्वारा। ऑफिशियल सिलेबस बताने वाला हूँ, कहाँ पर कौन सा पोर्शन में कितने नंबर का आपका इस बार सिलेबस रखा गया है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए जानते हैं आज की न्यू अपडेट के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों, हम यूपीपीएससी के ऑफिशियल साइट में है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके ऑफिशियल साइट में आपको यहाँ पर जो है सिलेबस में जाने के बाद सिलेबस के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ये ऑफिशियल सिलेबस है 2024 का। इस बार जो भर्तियां निकलनी है लगभग 600 प्लस तो निकलनी है। तो उनका जो है स्क्रीन पिक्चर आप देखते हैं, स्क्रीन पिक्चर यानी कि जो आपका यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन होगा लेक्चरर का, आप देख सकते लेक्चरर ग्रुप सी लेवल का, जनरल और वुमेन ब्रांच की सभी के लिए जो है यहाँ पर एक जैसा होगा। और यहाँ पर अपडेट किया हुआ है इस साल 2024 का, देखते हैं यहाँ पर। और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसमें जो है सिलेबस में इस बार क्या क्या पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो विस्तृत जानकारी जानेंगे इसमें क्या क्या इस बार यहाँ पर आएगा आपका। ठीक है, डाउनलोड हो चुका है और इस बार आपको बताएंगे किस नंबर में कहाँ से और कितना पोर्शन पूछे आने हैं, क्योंकि चेंज नहीं है इस बार, सेम आपका 2020-21 का ही सेम है। और इसमें थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ जिन लोगों को पता नहीं होगा, और बाकी लोग जिनको चाहिए तो पीडीएफ यहाँ से साइट में से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 150 नंबर का प्रश्न होगा, 2 घंटे का प्रश्न पत्र रहेगा, 150 प्रश्नों की संख्या रहने वाली है और निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 रहने वाली है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 होती है। ठीक है, इसमें खंड एक में इनकी जो सेक्शन फर्स्ट है इसमें शिक्षण अभिरुचि होगी, जिसमें 40 नंबर का आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। 40 तो ये हो गया है, अभी डिटेल में जाएंगे सिलेबस में। दूसरा खंड आपका आता है सामान्य अध्ययन का, इसमें 35 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद से आता है यहाँ पर सामान्य उत्तराखंड के राज्य से संबंधित जो ज्ञान है, ये सामान्य उत्तराखंड कह सकते हैं इसको। 30 नंबर का आपका खंड 3 रहेगा। उसका खंड 4 में रहेगा बौद्धिक सामान्य बौद्धिक परीक्षण की रीजनिंग बोल सकते हैं इसको। तो रीजनिंग आपका रहने वाली है 25 नंबर की। और उसके बाद रहने वाली है आपका यहाँ पर हिंदी, सामान्य हिंदी 20 नंबर की। तो 20 नंबर की हिंदी है, आप देखते हैं उसका इंग्लिश में लिखा गया है। तो अब हम बात करेंगे टोटल ओवरऑल, तो यहाँ पर जो है 4 सेक्शन आपके होने हुए हैं। एक तो आपका यहाँ पर सीडीपी होगी, ठीक है, 40 नंबर की। उसके बाद जीएस होगा आपका यहाँ पर 35 नंबर का। उसके बाद आपका रहने वाला है यहाँ पर रीजनिंग रहने वाले हैं 25 नंबर का। ठीक है, कितना नंबर का होगा, 25, 40, 80, 100 हो गया। ठीक है, ठीक, 1 मिनट से। ठीक है, तो 25 35 का ही हो गया, 35 का ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर 30 का यहाँ पर उत्तराखंड का होगा। ठीक है, 30 का उत्तराखंड भी हो जाएगा और 20 का आपका यहाँ पर हिंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो है 5 सेक्शन में बटा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 5 सेक्शन आने वाले हैं कुल मिला के। तो ये आपका पूरा है। इसमें अगर मैं बात करूँ शिक्षण अभिरुचि में, तो इसमें आपका आने वाला है भारतीय शिक्षा व्यवस्था, राधा कृष्ण आयोग, मुदाय आयोग जो आपके उत्तराखंड एलटी में भी था। ठीक है, और कोठारी आयोग है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान है, और यहाँ पर डाइट है जो एससीईआरटी एनसीईआरटी है, सबको रखे गए हैं। और उच्चतर शिक्षा, ठीक है, रूसा भी रखा गया इसमें। ठीक है, एसएसए भी है, सर्व शिक्षा अभियान भी रखा गया है। तो ये सारी चीजें रखी गई हैं। उसके बाद उत्तराखंड यहाँ पर जो है शिक्षण दक्षता एवं संप्रेक्षण वाला है, इसमें टॉपिक देख सकते हैं। उसका मूल्य आधारित शिक्षा है, इसमें मूल्य के प्रकार इस पर टॉपिक रखे गए हैं। कक्षा अनुशासन वाले हैं, विद्यालय अनुशासन कैसा होगा इसके रिगार्डिंग है। विद्यालय में उपस्थिति वो विद्यालय छोड़ने के कारण और उसके समाधान, ये एक टॉपिक रखा गया है। उसके आधार पर कक्षा में कंप्यूटर शिक्षा की जो आईटीसी वाला है वो सेक्शन रखा गया है। शैक्षिक तकनीकी वही वाला रखा गया है आपका। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था और कार्य संतुष्टि वाला रखा गया है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, इनकी जो पर्सनैलिटी वाला है, ठीक है, उनको रखा गया है। और शैक्षिक मूल्यांकन ये रखा गया है आपका। ठीक है, उसका खंड दूसरे वाले में आ जाता है 35 नंबर का सामान्य अध्ययन रहेगा। इसमें आपका यहाँ पर जो करंट अफेयर है वो पूछे जाएंगे, खेलकूद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका इतिहास पूछा जाएगा, इतिहास में मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक सब पूछे जाएंगे। और साथ ही जो आंदोलन से संबंधित हैं उनकी गतिविधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर भूगोल है, वर्ल्ड भूगोल और यहाँ पर विश्व भूगोल दोनों रहने वाला है। और वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं रहेगी इसमें, ठीक, हिस्ट्री वाले में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है इस बार। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन वाले हैं इसमें। ठीक है, 1 मिनट। प्राकृतिक संसाधन और उनके प्रकार है, नियोजन है, संरक्षण है, संवर्धन है, इसके बारे में है। और भारत का संविधान है, संविधान से संबंधित जो विशेष मौलिक अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, राज्य के नीति निर्देशित तत्व हैं, उपभोक्ता सशक्तिकरण वाला है, उपभोक्ता के अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 वाला है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वाला है, और आरटीआई अधिनियम 2005 वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित गठन जो संगठन वाला आता है, जैसे WHO, ठीक है, वो ठीक है, और
यूएनडीपी होगा, इस तरह के जो भी संगठन है वर्ल्ड और नेशनल और इंटरनेशनल तरह के आपके आएंगे। उसके बाद यहाँ पर सामान्य विज्ञान होगा, दैनिक यूज में जो हम यूज करते हैं साइंस से हल्का सा साइंस आएगा। और इन्वायरमेंट आएगा इसमें, ठीक है। इन्वायरमेंट जैसे आपकी जनसंख्या वृद्धि होगी, पर्यावरण होगा, प्रदूषण होगा, ठीक है, जलवायु होगी और इनसे संबंधित बचाव समस्याएं इसके रिगार्डिंग आएंगी। उसका यहाँ पर राष्ट्रीय आय यानी कि जो इकोनॉमिक्स टाइप की आएगी हल्की सी, इसमें आपको राष्ट्रीय आय से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंधित कुछ पूछ जाएंगे। कृषि है, वाणिज्य है और उद्योग के विकास की दिशा और दशा के रिगार्डिंग है। उसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आता है यहाँ पर उत्तराखंड का भूगोल आएगा, उत्तराखंड का इतिहास, तीनों इतिहास आने वाले हैं। और प्राकृतिक और आर्थिक जो संसाधन, जल है, वन है, वन्य जीव है, इको, ठीक है, सिस्टम वाले जितने भी चीजें आती हैं, अभ्यारण्य है, पार्क वाले हैं, खनिज है, पशुपालन है, कृषि है, बागवानी, सब आएगा। राजनीतिक प्रशासनिक वाले में आएगा, जिसमें तहसीलें हैं, आपके जनपद हैं, ग्राम स्तर पर है, प्रशासनिक संगठन है, संवैधानिक व्यवस्था है, ये सब कुछ आएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर शिक्षा और संस्कृति, तो इसके रिगार्डिंग प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे रीति रिवाज है, उत्सव है, मेले हैं, ये सब आएगा। उसके बाद आता है आपका उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, जो प्रथाएं हैं, ठीक है, जो प्रमुख आंदोलन जैसे कुली बेगार हो गया, डोला पालकी वाला हो गया, वन आंदोलन हो गया, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है जल विद्युत परियोजना, जैसे पर्यटन वाले हो गए हैं, औषधि वाले हो गए हैं, उत्तराखंड की प्राप्त आर्थिक परिवर्तन को लेकर है। उसके बाद आपका आते हैं अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जो योजनाएं हैं, ठीक है, समसामयिक इनके उत्तराखंड करंट टाइप रहेगा और खेलकूद से संबंधित प्रश्न भी आपके आएंगे उत्तराखंड में। आपका आता है यहाँ पर सामान्य बुद्धि परीक्षण, तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरफ की एक तो आएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल आपके दोनों रहने वाले हैं। साथ में यहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा, जैसे आपका रेल वगाड़ी से संबंधित प्रश्न है, धारा नार वाले है, कैलेंडर आपकी घड़ी है, देखिए वेन डायग्राम है और आंकड़े हैं, चित्र वाले हैं, ठीक है। और इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास, ये सब भी आना है, यानी कि आपका मीन, मोड, मीडियन, ये सब कुछ आने वाले हैं। साथ में अन्य अगर बात करो तो या ब्याज वाला, मिश्रण, साधारण ब्याज, ये सब प्रश्न आएंगे। साथ में वेतन संबंधी जो समय दूरी वाले प्रश्न आते हैं, एलसीएम एचसीएफ से संबंधित प्रश्न आएंगे, वो भी आता है, परसेंट आएगा यहाँ पर, और अनुपात और समानुपात वाले प्रश्न आएगा, तो ये आपके रहने वाले हैं। बाकी लुप्त संख्याएं जो भी रहती हैं, ये गणितीय वाला सब कुछ आपका आना है रीजनिंग में। उसके बाद बात करते हैं आप हिंदी में। हिंदी में ज्यादा नहीं, आपका पर्यायवाची वाला है, विलोम शब्द है, बहुतत्सम है, वाक्यांश के लिए शब्द है और उपसर्ग है, प्रत्यय है, और उसके बाद वर्तनी शुद्ध वाला है, वाक्य शुद्ध वाला है, और उसके समास है, समास विग्रह है, संधि है, संधि विच्छेद है, इतना ही आपका है। सॉरी, और भी है मुहावरे और लोकोक्तियां, तो ये भी एक सिलेबस में रखा है। तो ओवरऑल आप लोगों ने देख लिया है, 5 चीजें आपकी आनी है। सीडीपी आनी है 40 नंबर की, और उसके बाद जीएस आनी है आपकी 35 नंबर की, उसके बाद रीजनिंग आनी है आपकी 25 नंबर की, उत्तराखंड जी के आना है, यूके जी के आनी है आपके यहाँ पर 30 नंबर की, 20 नंबर की आपकी हिंदी आनी है। तो ओवरऑल जो है आपके यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये 50, 40, 100 हो गया, 150 नंबर का आपका हो गया, ठीक है। आप अपना पोर्शन अभी से कर लो कि भाई किस में कितने हिसाब से आपको नंबर ले जाना है, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर सीडीपी में 30 लेके आ गए, और यहाँ पर जीएस में मान लो 20 लेके आ गए, 50 ये हो गया आपके, रीजनिंग में मान लो 20 लेके आ गए, 70 आपके यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। और मान लो उत्तराखंड जी की अच्छी खासी है तो 25 नंबर आपके यहाँ पर आ जाएंगे, तो 85 आपके हो जाएंगे, ठीक है, 95 के करीबन हो जाएंगे। हिंदी में कई लोग 15 लेके आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर तैयारी करेंगे तो, ठीक है। वो हिसाब से रणनीति बना के, लक्ष्य बना के एक तैयारी कर सकते हैं प्रवक्ता वाले, क्योंकि एलटी में तो पेपर ऐसे ही गया, लेकिन प्रवक्ता का सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। बाकी साथ में एक जो है अपना जो सब्जेक्ट चलता है मेंस के लिए, वो भी आप तैयार करते रहें, क्योंकि मान लो प्री में आपका होगा तो सब्जेक्ट भी तैयार करना पड़ता रहता है, तो वो भी आपको एक साइड से करना पड़ेगा।